उलझन भरी ऑनलाइन पढ़ाई। जी हाँ, यही है आज का मुद्दा। मैं आरती सिंह हाजिर हूं लेकर मुद्दे की बात। ये बात है खास क्योंकि कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, इसलिए स्कूल ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं ताकि घर बैठे बच्चों की पढ़ाई कराई जा सके। लेकिन बात स्कूल तक ही खत्म तो नहीं होती, जिम्मेदारियां स्कूल तक ही खत्म नहीं होती। इसके बाद परेशानियां बच्चों की भी बढ़ी हैं, मुसीबतें अभिभावकों की भी बढ़ी हैं और तो और परेशान शिक्षक भी हो रहे हैं। कैसे और क्या है इन परेशानियों से निकलने के उपाय, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। हमारे साथ गेस्ट पैनल भी जुड़ेंगे, लेकिन उन सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई पर असर। 3 महीने से नहीं हो रही स्कूलों में पढ़ाई। निजी स्कूल करा रहे ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन पढ़ाई में उलझन ज्यादा, समाधान कम। कोरोना काल ने हर सेक्टर को प्रभावित किया है। इन सब के बीच अगर सबसे ज्यादा कुछ प्रभावित हुई है तो वो है बच्चों की पढ़ाई। 3 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है जब स्कूल बंद पड़े हैं। अब इसे कमाई का जरिया कहें या मजबूरी, निजी स्कूलों ने ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत कर दी। लेकिन ये क्लासेस छोटे बच्चों के लिए मुसीबत बन गई है। दिन भर बच्चे मोबाइल और लैपटॉप के सामने बैठे रहते हैं, जिससे उनकी सेहत पर भी असर पड़ रहा है। ऑनलाइन क्लास अभिभावकों के लिए भी सिरदर्द। बच्चों के साथ क्लास अटेंड करना बना मजबूरी, क्योंकि अब क्लास का कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादा दिन कंप्यूटर में बैठने से आइज़ पे भी स्ट्रेस पड़ती है और ज़्यादा कंप्यूटर देखने से एक्चुअली स्टूडेंट भटक भी जाते हैं कि आप 40 मिनट्स के लिए स्टडी कर रहे हो बट फिर आपका ध्यान कहाँ रहता है, ऐसे टीचर्स आपको गाइड नहीं कर सकते। सो मेरे तरफ से क्लासरूम इज़ द बेस्ट ऑप्शन, तो क्लासरूम ठीक है। मुसीबत सिर्फ बच्चों की ही नहीं, अभिभावकों के लिए भी ये एक सिरदर्द बन चुका है। दिन भर बच्चों के क्लासेस अटेंड कराना, होमवर्क के लिए मोबाइल पर लगे रहना मजबूरी है। कई बार तकनीकी दिक्कतों की वजह से मुसीबत और बढ़ जाती है। तकनीकी दिक्कतों से टास्क पूरा करने में दिक्कत, दिन भर लैपटॉप मोबाइल के सामने बैठना मजबूरी, एक तरफा संवाद के कारण बच्चे उलझते हैं। जी नहीं, रियली ये सिर का दर्द है। बच्चे बेकाबू हो गए हैं। ऑनलाइन क्लास चलते रहता है और ये गेम खेलते रहते हैं। पढ़ाई बस टाइम किसी तरह पार करना है। 40 मिनट का अगर क्लास है तो किसी तरह बस टाइम पास करना है। और जो क्लास पे जो पढ़ाई होता था वो ज़्यादा अच्छा था। उसमें मैम समझाती थी, हर बच्चे को ध्यान देती थी। अगर वो इधर उधर देख रहा है तो मैम इधर देखो। इसमें तो बच्चा क्या कर रहा है, मैम कितने बच्चे को ध्यान दे पाएगी। इसलिए छोटे बच्चों को मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सर दर्द ही है। अब उन दिक्कतों को भी समझिए जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस के वक्त फेस करते हैं। ऑनलाइन क्लास के दौरान दूसरे बच्चे अपनी माइक बंद नहीं करते, इसलिए शिक्षक क्या बता रहे हैं वो ठीक से समझ में नहीं आता। कई बार वीडियो ऑफ हो जाता है तो कई बार ऑडियो। ऐसे में समझा जा सकता है कि कैसे बच्चे अपनी पढ़ाई ऑनलाइन पूरी करेंगे। बच्चों और अभिभावकों की अपनी परेशानियां हैं, लेकिन स्कूल के अपने तर्क हैं। स्कूल संचालक कहते हैं कि अगर ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कराई गई तो बच्चों के सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएंगे और बच्चे काफी पिछड़ेंगे। इसके साथ ही और भी बहुत सारे तर्क हैं इस ऑनलाइन पढ़ाई को जायज ठहराने के। देखिए, स्वाभाविक तौर पर जब बच्चे बहुत देर तक अगर मोबाइल का यूज करेंगे, छोटी डिवाइसेस का यूज करेंगे, तो उसके कुछ कारण भी हैं जो कि आप कह रहे हैं, जैसे आंख से पानी आना, सर दर्द होना, मेमोरी का कुछ होना। लेकिन वह बहुत ज़्यादा समय तक पढ़ने के बाद होता है। तो हमको लगता है जो भी क्लासेस का जो टाइमिंग फिक्स किया गया है कि भाई क्लास 1 के लिए इतनी देर का होना चाहिए, 4 के लिए इतनी देर का होना चाहिए, या टाइमिंग का जो है अगर ठीक से एडजस्ट किया जाए तो ये सब चीज़ों को रिड्यूस किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस के कारण बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों सभी को परेशानी हो रही है, लेकिन कोविड-19 की स्थिति क्या होगी ये फिलहाल कहा नहीं जा सकता। ऐसे में बच्चे की पढ़ाई की व्यवस्था स्कूल और अभिभावकों को ही करनी होगी।
लेकिन ख्याल इस बात का भी रखा जाना चाहिए कि बच्चे इस दौरान मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ भी रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो इस रिपोर्ट को दिखाने का मकसद सिर्फ ये था कि आप उन चीजों से समझ सकें जो परेशानियां एक अभिभावक झेल रहे हैं, बच्चे झेल रहे हैं, साथ ही साथ स्कूल को भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि अगर ऑनलाइन क्लासेस से बच्चों को, पेरेंट्स को अगर प्रॉब्लम्स हैं तो स्कूल फेस नहीं कर रहे, प्रॉब्लम्स उनको भी हैं। लेकिन इन सब सवालों पर हम जाएं, हम पहले अपने गेस्ट से परिचय करवा दें अपने दर्शकों को। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डीएवी कपिलदेव से प्रिंसिपल हैं मनोज गुप्ता जी, बहुत स्वागत है आपका। मनोज कुमार सिन्हा जी, माफ कीजिए, मनोज कुमार सिन्हा जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। बच्चों की सेहत पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि देखिए ये रिपोर्ट में हमने ये दिखाया कि दिन भर लैपटॉप और मोबाइल के सामने जब बच्चे बैठते हैं तो इसका असर उनकी हेल्थ पर भी पड़ रहा है। इसलिए पीडियाट्रिशियन हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर प्रकाश, आपका भी बहुत स्वागत है। और अभिभावकों का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है सुशांतो मुखर्जी। सुशांतो मुखर्जी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे साथ गेस्ट पैनल रेडी है, लेकिन इन सबसे पहले हम जो सवाल उठाएं उन सवालों के जवाब लें। एक बात कहनी हमारे दर्शकों को भी बहुत ज़रूरी है कि भले ही हम आज ऑनलाइन क्लासेस को लेकर सवाल उठाएं, लेकिन वक्त का तकाजा ये है कि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, कोरोना काल ने सभी को घर में बंद रहने पर मजबूर कर दिया है। ऐसे में ये वक्त का तकाजा है कि ऑनलाइन क्लासेस लिए जाएं ताकि बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो। लेकिन इसके दूसरे पहलू भी हैं, इसका साइड इफेक्ट भी है, और इन्हीं साइड इफेक्ट पर चर्चा हम अपनी शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम एक अभिभावक का पक्ष जानना चाहेंगे कि आखिर क्यों ये जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, अगर ये मजबूरी है तो इस मजबूरी से अभिभावकों को कितना नुकसान हो रहा है, बच्चे कितना फंस रहे हैं, क्योंकि ये अभिभावक कह रहे हैं कि ये ऑनलाइन पढ़ाई काफ़ी उलझनों भरी है, ऑनलाइन क्लासेस विद कन्फ्यूजन है। क्यों सुशांतोदा? जरूर से देखिए, ऑनलाइन में सबसे बड़ी चीज़ कि बच्चों पर तो ये लोड देना ही नहीं चाहिए। अगर आपको लगाना ऑनलाइन लेना भी है तो 7 से लेकर 10 तक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों में तो उनको समझ में ही नहीं आता है, उनको आप खींच के अगर ले आएंगे, आज सिग्नल की प्रॉब्लम है, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। और दूसरी बात है कि आप अगर आधा घंटा 45 मिनट एक बच्चों को, जिस बच्चे को हम लोग एक मोबाइल उनको छूने नहीं देते थे, अचानक उनको हमने मोबाइल देके बोले कि तुम इस पर क्लास करो, और वो बच्चे नहीं पढ़ रहे, उनके गार्जियन भी साथ में पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो पढ़ा रहे हैं। ये जस्ट आईवास हो रहा है, इस पर थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। निश्चित तौर पर पढ़ाने की जरूरत है, लेकिन इस तरह से नहीं। अगर दूसरा कुछ सिस्टम बने उस पर आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि आंख पर बड़ा असर है, ठीक है। अगर कोई लैपटॉप के बगल में अगर बैठे रहे बच्चे, जिस बच्चे को हम लोग लैपटॉप मोबाइल कुछ नहीं देते, खिलौना दे के रखे हैं, उस बच्चे को अगर हम लैपटॉप दे दे और उसको मोबाइल दे दे, उसको आंख पर क्या असर पड़ेगा ये तो डॉक्टर साहब बताएंगे। बड़ी जरूरी है कि इस पर कुछ हम लोग ध्यान दें और इसको दूसरे उपाय करें कि किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाए। 7th के बाद आप ले सकते हैं ऑनलाइन, लेकिन छोटे बच्चे के लिए नहीं। देखिए, इस पर जवाब तो हम लेंगे डॉक्टर साहब से, लेकिन अभी ज़्यादा ज़रूरत मुझे लगता है कि प्रिंसिपल सर आपको देना चाहिए, मनोज सर, क्योंकि इन्होंने जो सवाल उठाए हैं वो जेन्युइन क्वेश्चंस हैं। एक पेरेंट्स के हिसाब से आप देखें, आपके भी बच्चे घर में हैं, अगर वो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो बड़े बच्चों के लिए ये समझ में आती है बात है, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, जो प्री सेक्शंस में हैं, अगर आप स्टैंडर्ड 1-2 तक भी जाएं तो भी बच्चे हिचकिचाते हैं। इस तरह से कॉन्स्टेंटली मोबाइल के सामने बैठना, लैपटॉप के सामने बैठना, दिक्कतें तो है। क्या कहेंगे आप इसमें? मेरा कहना है, जहाँ तक सुदीप्तो जी ने कहा, देखिए, कोई नया चीज जब भी आता है तो उसके कुछ न कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। कोई नहीं जानता था कि कोविड-19 इस तरह से विकराल रूप लेगा। अदरवाइज फॉर्मल क्लासेस से बढ़िया कोई भी क्लास 100% सही नहीं हो सकता। लेकिन ये व्यक्तिगत राय एक अभिभावक का है। अगर आप सही सर्वे करें, आप चैनल हैं, चैनल के माध्यम से इसका सर्वे करें जी, तो पेरेंट्स, मैक्सिमम अभिभावकों का ऐसा कहना है कि ठीक है, वो बच्चे की जो पढ़ाई है 4 घंटे होता है, कोई स्कूल 2 घंटे लेता है, कोई स्कूल 1 घंटे लेता है, तो इनका कहना सही है कि मिनिमाइज टाइम करना चाहिए। कि बच्चे छोटे बच्चे हैं, जैसे क्लास प्रेप का हैं या 1 से लेके स्टैंडर्ड 3 या 4 तक, आप माने 7th को तो 7th तो बच्चे उस लेवल के हो जाते हैं कि वो अपना, और आज के डेट में आप मान के चलें, बेशक आज ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुआ है, अभिभावक 90% अपने बच्चों को हमारे और आपसे ज़्यादा मोबाइल में टेक्निक जानता है।
इसलिए ये बहुत सही कहा आपने। बिल्कुल, आजकल के बच्चे टेक्निकली साउंड होते हैं बहुत क्योंकि उनका sound होते हैं। गैजेट ही वही होता है। बिल्कुल, और आज के डेट में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आप मान के चलिए कि टीचर को उससे जो फॉर्मल क्लासेस में मेहनत करते थे उससे ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। टीचर जो है रात रात में वीडियो बनाते हैं, ऑडियो बनाते हैं, आप जो है वीडियो के थ्रू कैसे आप बच्चे को पढ़ाएंगे। और ये एक आज का जो युग है वो टेक्नोलॉजी का युग है और पूरा वर्ल्ड टेक्नोलॉजी से भरा हुआ है। तो मैं इसको ये मानने से इनकार करता हूँ कि मोबाइल के थ्रू या वीडियो कॉल के थ्रू या मान लिया जाए आपका जो है जूम के थ्रू या गूगल मीट के थ्रू। गूगल मीट में एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि घंटों 2 घंटे तक आप कर सकते हैं, परंतु छोटे बच्चे के लिए बिल्कुल सही सर ने कहा है कि कम टाइम दिया जाए। देखिए पढ़ाई करना मानते हैं आप मनोज जी, आप मानते हैं कि छोटे बच्चों के लिए प्रॉपर टाइम थोड़ा सा कम होना चाहिए, परंतु उनको जो है स्किल बेस्ड पढ़ाई उनकी होनी चाहिए। मतलब स्किल बेस्ड जो बिल्कुल जो रेगुलर पढ़ाई का सिस्टम है उससे थोड़ा सा अलग हटके। अगर वो लिंक से हट जाएंगे बच्चे तो किसी भी पेरेंट्स के लिए बाद में बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और इंस्टीट्यूशन को भी सबसे ज्यादा उसमें मेहनत करने की आवश्यकता है। हम इस पे सवाल लेंगे आपसे मनोज जी कि छोटे बच्चों के लिए क्या और अलग से हो, और फिर जो आपने कहा कि शिक्षकों को भी दिक्कतें होती है, लेकिन इन सब के बीच एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही थी, सुशांत ओझा ने ये कहा उन्होंने कि बच्चों की सेहत पे बड़ा असर पड़ रहा है क्योंकि लंबे वक्त तक मोबाइल के सामने बैठना पड़ता है, उन्हें लैपटॉप पे जुड़े रहो। और सिर्फ ये नहीं है जब क्लास इंटरेक्शन हो रहा है तभी नहीं, क्योंकि आपके होमवर्क्स भी दिए जा रहे हैं मोबाइल पे, लैपटॉप पे, तो आप उसमें लगे रहते हैं। बच्चों की सेहत पे खासा असर पड़ रहा है। बिल्कुल, लेकिन लेस होना चाहिए। हाँ। होमवर्क लेस दीजिए। हाँ। बच्चे को जो है टेक्निकली साउंड बनाना है। बिल्कुल। एक बार डॉक्टर साहब से हम ये पूछ लें कि अगर बच्चे कंटिन्यूअसली ऐसे बैठ रहे हैं मोबाइल और लैपटॉप के सामने तो कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है उनके हेल्थ पे, कैसे साइड इफेक्ट पड़ रहे हैं, और अगर ये साइड इफेक्ट है तो इससे कैसे निकला जाए? हाँ जी आरती, एक्चुअली क्या है कि अभी तो जो सिचुएशन है ये तो हमारी मजबूरी है कि ऑनलाइन क्लास किया जाए जी। और ऑनलाइन में मैक्सिमम लोग मोबाइल पे ही कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा देर तक मोबाइल में क्लास करने में कुछ दिक्कतें तो आती हैं। शुरुआत में उतना पता नहीं चलता, पहले थोड़ा स्ट्रेस आता है, वही स्ट्रेस धीरे धीरे एंजाइटी में डेवलप करता है, बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं जी। पढ़ाई के साथ मोबाइल में गेम खेलना उनकी एक आदत बनती चली जाती है। अच्छा, जो बिहेवियर प्रॉब्लम होता है ये क्या होता है कि बच्चे पेरेंट्स से थोड़ा जो उसका इंटीमेसी है वो कम होते चला जाता है। ये बहुत बड़ी बात जी है जी आपने, बहुत बड़ी बात। वो गेम ज़्यादा खेलते हैं, मोबाइल पे ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं और पेरेंट्स के साथ इन्वॉल्व कम होते हैं। पेरेंट्स अगर उन्हें कुछ बोलते भी हैं तो वो इतने चिड़चिड़े हो जाते हैं कि छोटी छोटी बात पे वो रिएक्ट करते हैं, वो रोते हैं, लड़ाई करने लगते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म आगे चल के जो उनके मानसिक विकास पे है वो असर पड़ता है, उनकी मेंटलिटी थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मेंटालिटी की बात हो रही है मनोज सर, आपसे हम इस बारे में इसलिए स्पेशली जानना चाहेंगे क्योंकि देखिए ये हमने शुरू में ही कहा कि ये वक्त का तकाजा है। आप नहीं जानते, हम नहीं जानते कि कोविड-19 का इम्पैक्ट कब तक रहेगा, और अगर बच्चों को इस लिंक से जोड़े रखना है, उन्हें पढ़ाई की कंटिन्यूटी से जोड़े रखना है, तो ये ज़रूरी है कि किसी भी तरीके से उन्हें पढ़ाई से जोड़ा रखा जाए, और ये ऑनलाइन तरीका इसीलिए ईजाद किया गया। लेकिन जिस तरह से बच्चे और अभिभावकों के बीच एक डिस्टेंस, ये जो गैजेट आया, जब हम कोविड-19 के दौर में नहीं थे उस वक्त बच्चों को मोबाइल से दूर रखते थे, लैपटॉप से दूर रखते थे कि हमारे साथ बैठो, खेलो, करो, लेकिन अब उन्हें मोबाइल से ही खेलना है, मोबाइल पे ही पढ़ना है। तो ये दूरी, ये जो एक कनेक्शन मोबाइल के साथ, लैपटॉप के साथ बच्चों का बन रहा है, वो कहीं आगे चलकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट करने वाला? देखिए ऐसा है, इसको लेने पर है, टेक्नोलॉजी को आप किस रूप में लेती हैं। अगर पेरेंट्स उस टेक्नोलॉजी को पढ़ाई के रूप में लेते हैं तो निश्चित तौर पर फायदेमंद होगा, और अगर पेरेंट्स उसको इस तौर पर नहीं लेते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि फिर डेवलपमेंट जो है, ठीक है, डॉक्टर साहब के विचार से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेस टाइम उस पर मिलना चाहिए। बच्चे की पढ़ाई जहां आप 4 घंटा कोई इंस्टीट्यूशन कर रहा है वो कम करे, या 1 घंटा पढ़ाई करे, या 40 मिनट्स पढ़ाई करे और फिर हाफ एन आवर का ब्रेक दे दे।
देखिए स्कूल मैनेजमेंट के जो टीचर है उनके ऊपर पड़ेगा, क्योंकि टीचर भी गैप ज्यादा होना चाहिए ताकि वो मोबाइल भी गर्म नहीं हो। ये गैप की बात आप कह रहे हैं, इतना वक्त तो होता नहीं सर कि आप
स्वागत है ब्रेक के बाद। और मुद्दे की बात में आज हम बात कर रहे हैं उलझन भरी ऑनलाइन पढ़ाई। अगर समस्या है ये तो समाधान क्या है। सुशांतो दा ने एक बात कही थी कि क्यों ना इस साल को 0 ईयर घोषित किया जाए, क्योंकि बच्चे जहां हैं अगर वहां रहें। अगर हम मोबाइल लैपटॉप से छुटकारा चाहते हैं, इस तकनीकी जो उलझन है, जो कॉम्प्लिकेशंस है, अगर हम ये नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि पेरेंट्स और जो चिल्ड्रन हैं उनके बीच जो इंटीमेसी है, उनके बीच जो रिलेशन है वो कहीं ड्रॉप आउट हो, तो इसके लिए क्या समाधान होना चाहिए। सर, आप ही से जानना चाहेंगे कि क्या ये सही तर्क है कि हम अगर इस ईयर को अगर 0 ईयर भी घोषित कर दें, अगर हम इसे ड्रॉप आउट करें तो ये समाधान है क्या? मेरा ऐसा मानना है कि इसके लिए सरकार सक्षम है। हम फॉलो करते हैं, पेरेंट्स स्वतंत्र हैं, लेकिन जो भी इंस्टीट्यूशन है वो गाइडलाइन पर चलती है जी। चाहे वो केंद्र सरकार का CBSE का गाइडलाइन हो या चाहे वो स्टेट का गाइडलाइन हो। तो जो गाइडलाइन हमें मिलेगा उसके लिए पूरे कंट्री में लोग उसको मानने के लिए तैयार होंगे। नहीं, अगर पर्सनली आपका ओपिनियन हम जानना चाहें कि बीइंग अ टीचर, बीइंग अ प्रिंसिपल, अगर आप क्या चाहते, क्या इस बात से सहमत हैं कि जिस तरह से 0 ईयर की बात कही जा रही, कई शहरों में तो ये लागू भी हो चुका है, क्या ये एक तरीका है इस चीज से बचने के लिए जिस मुद्दे पर हम आज बात कर रहे हैं? नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि समस्या का समाधान होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि 0 जो आप जैसा ईयर कर रही हैं वो मैं नहीं मानता कि सरकार भी इससे सहमत होगी। और इंडिया का जहां तक प्रश्न है, भारत का, हम कोई अमेरिका और किसी और कंट्री में नहीं बैठे हुए हैं, हम भारत में बैठे हुए हैं और खासकर हम झारखंड में बैठे हुए हैं जी। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा लिटरेसी रेट है उसको भी आप एक बार देखिए। अगर ये 1 साल तक हम मान लिए 0 ईयर इसको घोषित कर दें, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं हो, बच्चे घर में बैठे रहें, ये किसी भी हालत में जो है, मैं इसको मानता हूं, बीइंग एजुकेशनिस्ट, बीइंग ए हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, बीइंग ए रीजनल ऑफिसर ऑफ झारखंड जोन F DAV ग्रुप में, मेरा ऐसा मानना है कि ये जल्दीबाजी होगा। और बच्चे की पढ़ाई, डॉक्टर साहब के विचार से मैं बहुत सहमत हूं कि टाइम उसमें कम होना चाहिए। और जैसे अगर पेरेंट्स हैं घर पर, एक दूसरा तरीका ये भी है, आप मानिए कि एक घर में मान लीजिए 3 बच्चे किसी के पढ़ते हैं, हस्बैंड और वाइफ के पास ही मोबाइल है, ठीक है, पेरेंट्स ड्यूटी में भी जाते हैं, अब वो तो एक ही मोबाइल घर में रहेगा जी। पेरेंट्स को यहाँ पर भी कई परेशानियां हो रही है कि मोबाइल वो कैसे, आखिर उनके पास वो उतने साधन संपन्न कई है सारे। अब ये जो जितनी तरह की समस्याएं आ रही हैं, तो ये सिर्फ समस्या ये नहीं है कि इंटरैक्शन में दिक्कत हो रही है बच्चों को या फिर टेक्निकली आप प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं, सिर्फ ये नहीं, ये भी एक है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये सवाल बहुत अहम बनता है, हमारे दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे कि अगर इस तरह से क्लासेस चल रहे हैं, ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं इतनी देर तक, क्या एक पैमाना है, क्या एक स्टैंडर्ड है कि कितनी देर तक कंटिन्यूटी में बच्चा मोबाइल या लैपटॉप के सामने बैठे जिससे उसकी सेहत भी खराब ना हो और वो अपनी पढ़ाई भी पूरी कर सके? देखिए आरती, मेरा कहना है कि अगर कोर्स कंप्लीट होने का संभव है तो 2 क्लास पर डे लें, बीच में कुछ गैप करके 2 घंटे का गैप करके फिर 2 क्लास लें। बिल्कुल राइट। दूसरी बात, क्लास के बीच में जो गैप मिल रहा है वो बच्चों को अपने पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट होना चाहिए। इवनिंग में जो समय मिलता है आप लोग को, वो इंडोर गेम्स खेलें पेरेंट्स के साथ में, लूडो खेलें, चेस खेलें, ताकि जो पेरेंट्स और बच्चों के बीच का जो इंटरेक्शन है वो बना रहे, पढ़ाई भी होता रहे, कोर्स भी कंप्लीट होता रहे, बल्कि कोर्सेस कुछ कम कर दिए जाएं। CBSE ने किया है सर, कम किया। हाँ जी, 30% लेस कर दिया ने जो कम किया वो तो गजबे कम कर ईयर दिया। 0 करना मेरे हिसाब से कोई सॉल्यूशन नहीं है। बिल्कुल एग्री सर। चलिए, तो डॉक्टर साहब का सीधे तौर पर कहना है कि एक गैप, मतलब एक अंतराल होना चाहिए, टाइम टू टाइम। अगर पहले 1 घंटे है तो 1 घंटे और बाद के 1 घंटे बीच में एक गैप हो, ताकि बच्चे पेरेंट्स से भी इंटरैक्ट कर सके। और एक जो कंटिन्यूटी है, अगर आप मोबाइल और लैपटॉप के सामने बैठे हैं तो वो कंटिन्यूटी खत्म हो, ताकि आंखों को रेस्ट मिले, हेल्थ को रेस्ट मिले, क्योंकि ये समस्याएं आ रही हैं कि बच्चों की आंखें खराब हो सकती हैं, रीढ़ की हड्डियां खराब हो सकती हैं, ये शिकायतें आ रही हैं। तो इन सब की चीज प्रॉब्लम है। हाँ बिल्कुल, ये सारे प्रॉब्लम्स है। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि
टीचर्स और पेरेंट्स इनके बीच कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, खासकर छोटे बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। अगर टीचर और पेरेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा तो फिर ऐसी समस्याएं सामने आएंगी और फिर ये सवाल ज़रूर उठेंगे कि क्यों ये ऑनलाइन पढ़ाई जब इतने कन्फ्यूज़न हो। बहरहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर प्रकाश आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सुशांतोदा आपका भी, और सर मनोज सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज मुद्दे की बात में हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि ऑनलाइन क्लासेस तो चलाए जा रहे हैं, लेकिन क्या ये क्लासेस बच्चों की सेहत पर असर डाल रहे हैं? क्या ये परेशानियां अभिभावकों की हैं? क्या ये शिक्षकों के प्रॉब्लम्स हैं? या फिर स्कूल सिर्फ और सिर्फ अपना सिलेबस कंप्लीट कराना चाहते हैं? लेकिन एक बार फिर मैं यही कहना चाहूंगी कि यह वक्त का तकाजा है और कोई नहीं जानता कोविड-19 का असर कब तक हो। इसलिए ऑनलाइन क्लासेस तो जरूरी हैं, लेकिन साथ ही यह ख्याल रखना बेहद जरूरी कि बच्चों की सेहत पर असर ना पड़े। तो मुद्दे की बात में आज मेरे साथ इतना ही। हमारे तमाम गेस्ट को भी शुक्रिया और मुझे भी दीजिए इजाजत। लेकिन न्यूज़ 11 भारत पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।